स्वागत है जी आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं हम। आज हम आपको सिखलाने जा रहे हैं फ्रैक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल। तो चलिए सवाल देखिए, उसके बाद हम इस सवाल का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन हम आपको बताएंगे। क्या कहता है सवाल, किसी विद्यार्थी को एक संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने संख्या का 5/6 ज्ञात कर लिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक आ गया। तो संख्या क्या है? जैसे मान लो आप स्टूडेंट हो, आपको मैंने बोला कि बाबू कोई नंबर है, मैंने आपको दिया, उसका 5/16 बता कर 16 ज्ञात करो। आपने जल्दीबाजी में 5/6 ज्ञात कर लिया, जिसके कारण आपका आंसर पहले जो आंसर आता उससे 250 अधिक आ गया है। तो भाई वो संख्या क्या है, कौन सा संख्या मैंने आपको दिया था? तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो आज मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप ऐसे सोचो, कोई नंबर मैंने आपको दिया, वो नंबर x है, ठीक है। उस नंबर का 5/16 आपको निकालना था, लेकिन आपने क्या किया है, उस नंबर का 5/6 निकाल दिया है। वो नंबर तो मालूम नहीं है, वो नंबर x है। अब दोनों में कितने का फासला है? 250 का। एक अप्रोच ये है कि दोनों में माइनस कर दो बराबर 250, फिर वहाँ से किसका मान निकालो, x का। लेकिन मैं कहूँगा ये बिल्कुल तरीका गलत है, ऐसे बिल्कुल नहीं लगाना ऐसे सवालों को। आप क्या करो, अपने मन से एक नंबर दे दो x, और वो अपने मन से नंबर क्या दोगे, ये 16 और 6 का एलसीएम दे दो। 16 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 48 होता है। आप चाहो तो दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दो जल्दीबाजी में, 96 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये नंबर दे दो 48 x के जगह। तो x के जगह मैंने 48 दे रखा है। चलो यहाँ देखो 48, यहाँ भी 48। तो देखो कितना नंबर आएगा, 16 3 48, 5 3 15। पहले 15 आता, अब कितना आ गया है? 40 आ गया है, ठीक है। वो नंबर कितना 48 है, ध्यान रखिएगा, नंबर कितना 48। पहले कितना आता 15, लेकिन बाद में कितना आया है 40, गलती करने के बाद। देखो कितने का फासला है दोनों में, 25 का। तो इस हिसाब से 25 बराबर क्या लिखेंगे? 250। क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? 250 का अंतर। तो 25 बराबर 250, तो 1 बराबर 10। तो संख्या क्या है? 48। 48 बराबर कितना? 480। यही हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। इस सवाल में कहता है कि विद्यार्थी को बोला गया कि संख्या का 7/8 निकालो। उसने क्या किया? 8/7 निकाल दिया, जिसके कारण उसका आंसर सही उत्तर से 15 अधिक आ गया। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जो मैंने ये बोला है कि 8/7 ज्ञात कर दिया, तो इस सवाल में ऐसा भी कहता है कि 7/8 से भाग दे दिया। करना था गुणा, लेकिन उसने भाग कर दिया 7/8 से। इसका सीधा मतलब होता है कि वो 8/7 निकाल दिया, जिससे उसका उत्तर 15 अधिक आ गया। तो ठीक है, 7/8 निकालना था, निकाल दिया 8/7, ठीक है। नंबर तो मालूम नहीं है, तो नंबर x के जगह हम क्या मानेंगे? 8 7 का एलसीएम 56। तो नंबर ले लिया 56, ठीक है। 56 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 8 7 56। निकालना था 49, और ये कितना निकल गया? 64। तो और 49 और 64 में कितने का फासला है, ज़रा गौर फरमाइएगा। 15 का फासला है, ठीक है। और 15 बराबर कितने के? 15 के। यहाँ दोनों बराबर दे रखा है, तो 1 बराबर 1 के। इसका मतलब नंबर क्या है? 56। 56 बराबर 56 के, मतलब संख्या 56 ही होगा। कभी कभी आपसे ऐसा सवाल पूछता है कि संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो संख्या के अंकों का योग 6 5 11। ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। चलिए एक और सवाल लगाते हैं। इस सवाल में कहता है किसी संख्या का 8/17 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से क्या किया? 17/8 ज्ञात कर लिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आ गया। तो आपसे ये भी कह सकता है कि 8/17 से गुना करने के बजाय 8/17 से भाग दे दिया। दोनों बात एक ही है। तो देखिए 8/17 निकालना था, लेकिन बच्चे ने क्या किया? 17/8 निकाल दिया। तो भाई नंबर कौन होगा? नंबर निकालना है, तो नंबर के लिए क्या करेंगे? 17 8 का एलसीएम ले लिया। 17 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 136। मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ठीक है। तो नंबर कितना आना चाहिए था? 17 8 64 आना चाहिए था, लेकिन ये कितना आया है? 17 × 17 289। अब देखिए कितना अधिक आ गया है? 225। यहाँ कितने का अंतर है? 225 का, देख सकते हैं आप। तो 225 का अंतर है, और सवाल में भी अंतर कितने का दे रखा है? 225 का। तो 1 बराबर 1 के, तो नंबर क्या होगा? 136 ही आंसर होगा इसका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ नहीं होगा। चलिए अगर यहीं पे मान लो, अगर ये कहता कि संख्या 450 अधिक आ गया, ठीक है, तो हम क्या करते? ये अंतर कितने का है? 225 का।
तो 225 बराबर क्या लिखते हैं यहाँ पे 450। तो 1 बराबर कितने के 2 के, तो नंबर कितना है 136। तो 136 बराबर क्या हो जाता 136 बराबर हो जाता 136 गुना 2 272। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस पैटर्न पे जो भी सवाल होगा आप बहुत ही तेज़ गति से लगा दोगे और सही लगाओगे। तो ऐसे लगातार मेरे साथ बने रहिए और नए नए कॉन्सेप्ट नए नए तरीके सीखते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।